भोपाल में आज संयुक्त किसान मोर्चा सत्याग्रह करेगा। दिल्ली के किसानों के समर्थन में आंदोलन किया जाएगा। नीलम पार्क में प्रदेश भर के किसान जुटेंगे। 12 किसान संगठन आंदोलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा आज सत्याग्रह करेगा। दिल्ली के किसानों के समर्थन में आंदोलन किया जाएगा। नीलम पार्क में प्रदेश भर के किसान जुटेंगे। 12 किसान संगठन आंदोलन में शामिल होंगे। तो आज किसान दिवस है, ऐसे में दिल्ली में भी लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। भोपाल में आज किसानों का सत्याग्रह होगा। नीलम पार्क में 12 किसान संगठन जुटेंगे। बढ़ते अगर बात करते एक और अहम खबर की, मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सेस हटाने के आदेश के बाद बनी गफलत की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि सरकार ने सेस के ऊपर लगे सेस को हटाकर सरलीकरण किया है। इससे पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आएगी। शिवराज सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों की टैक्स गणना की विसंगतियों को दूर करने के लिए 1% सेस पर लग रहे सेस को खत्म करने का ऐलान किया। इससे पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स यथावत रहेंगे। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। वहीं सरकार के इस गफलत भरे फैसले से उत्साहित बीजेपी के कई नेता पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर छाए रहे। ये नेता भी सरकार के फैसले को सही नहीं समझ पाए और जिसके कारण सोशल मीडिया पर कई नेता ट्रोल हुए, तो कुछ ने ट्वीट को वापस ले लिया। बात करते हैं मौसम से जुड़ी एक अहम खबर की। मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्व हवाओं के चलते मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है, जिसके चलते कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अभी अनुमान के मुताबिक 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान है कि नए साल में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इन खबरों पर इस वक्त हमारे साथ सीधे इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, आज कड़ाके की ठंड के बीच प्रमुख घटनाक्रम मध्य प्रदेश में होने वाला है, जिसमें किसानों का सत्याग्रह भी है और साथ ही सेस को लेकर जो स्थिति बनी है उसे लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में है। ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम आज मध्य प्रदेश में होंगे? देखिए, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस को ख़त्म करने का फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया था और इससे उत्साहित कई सारे बीजेपी के पदाधिकारियों और कई सारे विपक्षी पार्टी के भी लोगों ने बड़ी उम्मीद आस जताई थी कि अब पेट्रोल की कीमतों में भारी कमी आएगी। तकरीबन आकलन तक ये लगा लिया गया था कि तकरीबन पेट्रोल पे 4 रुपये की राहत मिलेगी, लेकिन दरअसल ये फैसला कुछ अलग है। ये सेस के ऊपर एक सेस लगता है और ये डीलर और पेट्रोल पंप मालिक और सरकार के बीच का मसला है। इसमें सीधे तौर पर जो आम आदमी है, आम उपभोक्ता है, उसको किसी तरीके की कोई राहत नहीं है। ये सेस के ऊपर जो सेस लगता है, उपकर के ऊपर जो एक उपकर लगता है, ये पेट्रोल जो डीलर है और जो पेट्रोल पंप का मालिक है और सरकार के बीच, इन तीनों के बीच का मसला है। इसलिए सरकार ने एक के ऊपर एक लगने वाले उपकर को मिलाकर सिर्फ एक उपकर किया है और सीधे तौर पर सरकार को और पेट्रोल पंप मालिक के बीच का ये जो विवाद की स्थिति बार बार बन रही थी, उसको खत्म करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। इससे सीधे आम आदमी को किसी तरीके कोई राहत नहीं है। हालांकि कल बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिए कि मध्य प्रदेश की फला सरकार ने फला फैसला लिया है, इससे बड़ी राहत मिलेगी आम आदमी को, आम उपभोक्ता को। दरअसल ये समझने में फेर हुआ है, समझने में भूल हुई है और उसके बाद जब असल में जब मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है, शाम को एक आदेश जारी करके कहा है कि सीधे तौर पर आम आदमी को किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं पदाधिकारियों ने अपने ट्वीट, अपने सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किए थे वो वापस लिए हैं। हालांकि गफलत की स्थिति आज भी है, लेकिन आदेश कल शाम को जारी हो चुके हैं।
इसके अलावा देश में किसान आंदोलन चल रहा है। तीन कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग ज़िलों में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली में लाखों लाख किसान इस वक्त इस सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अनिश्चितकाल धरना कॉल किया है और आज मध्य प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा 10:30 बजे से अपना निश्चितकालीन धरना शुरू करेगा। 24 घंटे का धरना रहेगा और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान भोपाल पहुंचेंगे। 10:30 बजे से शुरुआत होगी नीलम पार्क में और फिलहाल नीलम पार्क में भारतीय किसान यूनियन लगातार धरने पर है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये धरना कॉल किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो छोटे बड़े किसान संगठन हैं वो इसमें शामिल होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन मध्य प्रदेश में करेंगे। तीनों कृषि कानूनों की खिलाफत करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन इसका नाम दिया गया है मध्य प्रदेश में और 10:30 बजे से आज शुरुआत होगी। दावा है कि मध्य प्रदेश के हर ज़िले से, कोने कोने से किसान संगठन यहाँ पहुँच रहे हैं और उनको ये साफ कर दिया गया है कि चूँकि सर्दी ज़बरदस्त पड़ रही है तो उस हिसाब से तैयारी से आएँ, गर्म कपड़ों के साथ यहाँ आएँ और क्रमिक तरीके से आंदोलन चलेगा और इसके लिए तैयारी से आएँ और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गर्म कपड़े और सारी व्यवस्थाओं के साथ भोपाल पहुँचें। राहुल, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है और दक्षिणी पूर्वी हवाओं की वजह से ये इस तरीके का असर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये जो सर्दी का जो सितम है वो अगले कुछ दिनों तक और जारी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन तक इसी तरीके की सर्दी पड़ेगी, लेकिन आगे चल के और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। हाल पचमढ़ी का है कि 3 डिग्री तापमान कल वहाँ का रहा है, पचमढ़ी का, और उमरिया का 4 डिग्री। हालांकि पचमढ़ी में अमूमन सर्दियों के मौसम में इसी तरीके की ठंड पड़ती है और पारा इससे नीचे भी जाता है, लेकिन चूँकि दिसंबर का अभी दूसरा तीसरा हफ्ता है तो ऐसे में उम्मीद कम की जा रही थी और चूँकि वीकेंड था इस बीच में, तो ऐसे में लगातार 3 डिग्री 4 डिग्री का तापमान वहाँ होना ये बड़ी बात है और लगातार देश भर से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पचमढ़ी पहुंच रहे हैं जी। न सिर्फ पचमढ़ी बल्कि उमरिया में 4 डिग्री का तापमान है और उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, टाइगर नेशनल पार्क है, तो वहाँ भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर से पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं और ऐसे में सर्दी का सितम जो है माना जा रहा है कि अगले 3 दिन तक इसी तरीके की सर्दी पड़ेगी। दक्षिणी पूर्वी हवाओं का जो असर है वो अगले 3 दिन देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि 31 दिसंबर तक आगे और भी ठंड पड़ सकती है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। तो कड़ाके की ठंड के बीच मध्य